बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद जाद। आज जिस मौजू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो एक बहुत तवज्जो तलब मौजू है। पंजाब भर में सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने का फैसला कर लिया हुकूमत ने और बहुत सारे स्कूल प्राइवेटाइज करने का सोच रहे हैं। तो इस हवाले से असातिज़ा ने अपना एहतजाज किया। उसके अलावा असातिज़ा के जो दीगर हकूक़ हैं उनको भी करना चाहिए गवर्नमेंट। देखें, अभी जिस तरह असातिज़ा सड़कों पर निकल आए हैं वो चाह रहे हैं कि उनके मुतालबात माने जाएं और ये इंतहाई एक गलत फैसला है जिससे असातिज़ा के हकूक़ भी लिए जाएंगे। इसके साथ जो तलबा तालिबात है इनको भी आगे तालीम हासिल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, जो तालिब इल्म, जो तालिबा जो मुफ्त पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके बच्चे हैं मुफ्त पढ़ रहे हैं, वो कैसे 3-4-5 हज़ार दे के तालीम हासिल करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब ने ना एक बात किया, वो कहते हैं जो वज़ीर-ए-आला हैं वो कहते हैं हम स्कूलों को रन करना चाहते हैं, हम प्राइवेट करके निजकारी करके स्कूलों को और अच्छा मियार हासिल देना चाहते हैं। मेरा एक ये सवाल है मासूमाना सा, अगर आप ये समझते हैं कि आप प्राइवेटाइज करके निजकारी करके स्कूलों को मियार अच्छा दे सकते हैं तो कि वज़ीर आला साहब, तो फिर आप गवर्नमेंट को भी जो है वो प्राइवेटाइज कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट भी चल नहीं रही, आपसे मामलात नहीं चल रहे। ये कितनी बड़ी ज्यादती की जा रही है साथ साथ। सबसे बड़ी एक ये कि पेंशनर को मसला होगा। मुझे ये बताएं कि असातिज़ा जो दिन रात जो है दिन पूरा सुबह एक टीचर 8 बजे से जा रहा है 2 बजे तक जा रहा है, पूरी ड्यूटी दे रहा है, बच्चों को तालीम दे रहा है, उसके साथ ये ज्यादती की जा रही है, उसके साथ ये उसके जा रहा है। और आप देखें कि दिगर ममालिक की सूरत हाल देखें, अब देखें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं उनकी आप सूरत हाल देखें। जापान में ये असूल है कि जब कोर्ट के अंदर एक उस्ताद जाता है तो उसके एहतराम में जो है वो जज खड़ा होता है, वहां पे असातिज़ा की ये इज्जत है। और यहाँ पे असातिज़ा के हकूक जिन बेचारों के पहले ही हकूक नहीं थे, उसके बाद जो सबसे बड़ा सफाकाना अमल किया जा रहा है। देखिए, अगर आप समझते हैं कि असातिज़ा जो है वो नहीं उनका गलत मुतालबात है तो आईनी लिहाज से उनसे निपटा जाए, आईनी लिहाज से उनसे पूछा जाए ये क्या तरीका है। वो पुलिस सरकार पंजाब पुलिस जो पहले जो जिनके हाथ मैं कहता हूँ उनसे उनका काम सिर्फ मारना है और तो कोई काम नहीं है, उनसे रंगे हुए उनके हाथ है, वो असातिज़ा के गिरबान पकड़े। खवातीन असातिज़ा जो इतनी अफसोसनाक बात है कि फैसलाबाद में जो एक खातून प्रेगनेंट थी, खातून उसको पकड़ा गया, उसको डंडे मारे गए। कितना अफसोसनाक, कितना जुल्म किया जा रहा है असातिज़ा के साथ, उनके हकूक को मुसलसल। मैं यहाँ पे एक बात करूंगा गवर्नमेंट से, और सबसे पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट खुद गैर आईनी है, जो मुंतखब तो नहीं, हम असातिज़ा किन से जाके पूछें कि यार आप हमारे हकूक दें। ये तो खुद एक गैर आईनी हुकूमत है जिसका काम था इलेक्शन कराना, जिसका काम था इलेक्शन करा के जो मुंतखब हुकूमत है वो आए। ये तो खुद एक गैर आईनी हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस फाइज ईसा साहब को जो आइन के हकूक की बात करनी चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ ये बात करूंगा, असातिज़ा को अपने हकूक के लिए निकलना चाहिए और पुरअमन तरीके से निकलना चाहिए और अपने मुतालबात रखने चाहिए। और इस क्योंकि गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने मुतालबात सुप्रीम कोर्ट में रखें, उन इदारों में रखें जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं। इसके साथ ही अहमद जार को इजाजत दीजिए।